जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एसएससी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो, लाइक एसएससी एमटीएस का हो गया या फिर दोस्तों सीएचएसएल का हो गया या फिर एसएससी सीजीएल का हो गया, अगर ये सभी का, या फिर दोस्तों एसएससी सीपीओ का हो गया या फिर दिल्ली पुलिस का हो गया, ठीक है, सभी के लिए अगर आप तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बस 100%, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर ये सारे 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हो तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, और इससे पहले वाले 3 प्रैक्टिस सेट आप नहीं किए हो तो जाके करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डील किया गया है, कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पे कैसे फॉर्म में जो कि आपका अब यहाँ पे जैसे कि आपका एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, किस तरीके से आपको डील करना है, क्वेश्चन को रिलेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको पिछले 3 वीडियो में आपको बताएं। और आज के इस वीडियो में भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता और किस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे और बिना स्किप किए देखना साथी। अगर आप स्किप करके देखते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप सेशन को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि दोस्तों एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनने वाले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन का तो पूछा गया, अमरावती वास्तुकला को जो सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा जो है संरक्षण जो कि आपका प्राप्त हुआ था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए। ऑप्शन 4 आपके सामने, मौर्य राजवंश या फिर आपका सातवाहन राजवंश, नंद राजवंश या फिर आपका वाकाटक राजवंश। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे, साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ये दोस्तों आपके किन्हीं न किन्हीं शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर बात करें साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किए होंगे तो सातवाहन राजवंश, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे कि अमरावती वास्तुकला को जो है सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। और बात करें कि सातवाहन राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का जो है एक प्रमुख राजवंश भी माना जाता है, कौन? सातवाहन राजवंश। ठीक है, बात साथ ही नाम आया है कि सातवाहन राजवंश के बारे में, तो अगर बात किया तो यहाँ पे तो अमरावती वास्तुकला को जो है सातवाहन राजवंश के जो पश्चात इक्ष्वाकुओं का जो इक्ष्वाओं का जो है संस्करण जो है संरक्षण जो है ये क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अमरावती वास्तुकला से रिलेटेड। चलिए बात कर लेते हैं, साथ ही हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोबाइल सेंसर करना है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। उपगुप्त या फिर आपका उपाली या फिर आपका राहुल या फिर आपका आनंदा। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे राहुल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे नाम आए साथी ऑप्शन नंबर सी राहुल के बारे में, तो इसके बारे में बता दें कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था, आप याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पे एक एक पॉइंट एक एक ऑप्शन को हम डील करेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करें उपाली का नाम आया है, तो याद रखिएगा उपाली जो था ये गौतम बुद्ध के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध के शिष्य तो उपालु है, लेकिन दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखिएगा राहुल था। और वहीं बात करें आनंदा के बारे में साथी, तो याद रखिएगा जो आनंदा थे ये गौतम बुद्ध के जो है क्या थे, चचेरे भाई और उनके शिष्य भी थे। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और उसके शिष्य कौन थे, आनंदा थे। ठीक है, वहीं दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए उपगुप्त के बारे में, तो बता दें कि उपगुप्त जो है ये सम्राट अशोक के गुरु थे, याद रखिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में आपको क्लियर कर दिए साथी। बात किया जाए यहाँ पे कि उपाली के बारे में, तो उपाल यहाँ पे जब बात करें उपगुप्त जो थे ये आपका दोस्तों सम्राट अशोक के गुरु थे। बात करें आनंदा के बारे में, तो आनंदा जो थे ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और उनके शिष्य थे। और बात किया जाए राहुल का, तो गौतम बुद्ध के पुत्र कौन था, तो राहुल। और यहाँ पे उपाली की बात करें तो उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। बात करें साथी कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी, तो याद रखिएगा ये दिए नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ये पेड पीडीएफ ले सकते हो। और ये पेड पीडीएफ जो है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, 100% दावे के साथ करते साथ अगर ये सारे क्वेश्चन और ये वीडियो करके जाते हो तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बताना साथी पूछा है कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन से घोड़े के जो है बलिदान से संबंधित है। वाजपेयी यज्ञ या फिर सब, तो यहाँ पे यज्ञ कर लेना। ठीक है, यज्ञ या फिर आपका अग्निष्टोम यज्ञ या फिर आपका अश्वमेघ यज्ञ या फिर आपका राजसूय यज्ञ। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस पॉइंट के बारे में। बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अगर पता है तो मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बात कैसे, अगर ऑप्शन नंबर सी राइट किया दोस्तों यहाँ पे अश्वमेघ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे दिगंबर बात करें साथ यहाँ पे
बात किया जाए यहाँ पे कि ऑप्शन 4 आपके सामने, और बात किया जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए साथ ही यहाँ पे कि अश्वमेध यज्ञ, जो कि दोस्तों बात किया जाए कि अश्वमेध यज्ञ जो कि आपका घोड़े का जो है बलिदान से संबंधित है। और बता दें साथ ही कि यहाँ पे नाम आए साथ ही यहाँ पे अश्वमेध के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों अश्वमेध जो थे जो कि आपका यज्ञ का जो प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों के में जो है कि आपका प्रमुख स्थान जो कि है। और ये भी याद रखिएगा कि अश्वमेध शब्द का में जो है आपका अश्व का शब्द जो कि आपका घोड़ा होता है, और मेघ का मतलब होता है साथ ही बलि होता है, ठीक है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ जो है ये घोड़े के बलिदान के लिए मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना साथ ही यहाँ पे प्यार मोबाइल से हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं हम लोग, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बताना साथ ही यहाँ पे प्यार मोबाइल से कि दिगंबर और सत्यंबर का पद का जो संबंध किस धर्म से है, बताइए। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या फिर आपका इस्लाम धर्म से। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। अगर बात किया जाती है इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सिलेक्ट के होंगे, ठीक है। याद रखिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिगंबर और श्वेतांबर जो कि आपका पद का संबंध जैन धर्म से है। और एक पॉइंट याद रखिएगा नाम आए साथ ही जैन धर्म के बारे में, तो बता दें कि जैन धर्म को जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय बांटो जो कि आपका समुदाय में बांटा गया, ठीक है। पहला अगर बात करें तो साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा श्वेतांबर का अगर नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों बात किया जाए कि श्वेतांबर जो है ये समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के जो है साधु नग्न अवस्था में होते हैं, ठीक है। और बात करें साथ ही जैन के नाम आया है जैन धर्म के बारे में, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो कि आपका स्थूल भद्र के जो है शिष्य जो कि आपका श्वेतांबर और भद्र बाहु के जो है शिष्य दिगंबर कहे गए हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। डिटेल में और भी क्लास करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है, बेहतर तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शक जो कि आपका तार्किक सोच की जो तकनीक में जो विश्वास करता है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सांख्य दर्शन, नया दर्शन, योग दर्शन, या फिर आपका वेदांत दर्शन। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन है जो किन्हीं न किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात के साथ ही 9-10 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। आप ये 9-10 पॉइंट आप याद रखिएगा, दावे के साथ कहते हैं आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर अगर बी सेलेक्ट करें दोस्तों न्याय दर्शन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें साथ ही एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे साथ ही कि न्याय दर्शन जो है ये दोस्तों तार्किक सोच की जो तकनीक में जो है विश्वास करता है। और बात नाम आया साथ ही कि न्याय दर्शन के बारे में, तो याद रखिए कि न्याय दर्शन जो है साथ ही ये 6 वैदिक दर्शनों में से एक माने जाते हैं। और न्याय दर्शन ही दोस्तों अगर बात किया जाए तो न्याय दर्शन जो है ये प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र हैं। और 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से आपको बताते हैं। पहला आप याद रखिएगा दोस्तों सांख्य दर्शन, जिसमें से आप यहाँ पे देखते हैं सांख्य दर्शन भी जो है एक प्रकार का वैदिक दर्शन है। योग दर्शन है साथ ही योग भी एक जो कि आपका क्या है वैदिक दर्शन है। और दोस्तों न्याय दर्शन है, और यहाँ पे वेदांत दर्शन है, ठीक है। तो ये अगर बात करें साथ ही तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका कौन कौन से, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से आपको दिख रहा है जो कि आपका वैदिक दर्शन है। और याद रखिए दोस्तों आपका आपका वैश्विक दर्शन एक माना जाता है और एक मीमांसा दर्शन माना जाता है। जो कि आपका बात करिए मीमांसा दर्शन जो है ये पूर्व मीमांसा जो जिसको जैमिनी के थ्रू मानते हैं, ठीक है। और दोस्तों वेदांत दर्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो कि आपका क्या है जो कि आपका उत्तर मीमांसा की ओर जाती है, ठीक है। बात करें तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगर आप दोस्तों तक शेयर नहीं की तो दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि ये बच्चा जो बच्चे को शेयर करेंगे उस बच्चे का भी भलाई हो पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बात करें साथ यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। इससे एक मोटिवेट मिलता है साथ ही हमारे और आपके बीच में, ठीक है, कि आप किस तरीके से हमारे पास पहुंच रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। पूछा ऐसा था कि चीनी यात्री हैंगसांग के समकालीन कौन थे, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर आपका रुकवा देवी, या फिर आपका हर्षवर्धन के, या फिर आपका बिंदुसार के। बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों हर्षवर्धन की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि चीनी यात्री हैंगसांग हर्षवर्धन के समकालीन थे, ठीक है। और नाम आए साथ यहाँ पे हैंगसांग के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों हैंगसांग जो थे इसने जो है अपनी भारत यात्रा का जो है वर्णन अपनी पुस्तक जो कि आपका CU में जो कि आपका इसकी पुस्तक जो है ये आपका CU पुस्तक है, इसमें जो है वर्णित किया गया, ठीक है। और बात करें साथ ही हैंगसांग के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों कि हैंगसांग जो है ये इसको जो है यात्रियों को जो है राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। हैंगसांग को यात्रियों को जो है राजकुमार भी जो है के नाम से भी जाना जाता है। आप इतना याद रखिएगा तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ ही और भी डिटेल में क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपको कम प्राइस में भी हो जा रहा है। साथ ही पूछा गया यहाँ पे सितानवांसन, ठीक है, कि गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है, बताइए। वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर आपका जैन धर्म से। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अगर आप
एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए होंगे साथ ही जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ यहाँ पे सितान जो कि आपका सितान जो कि वासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है यानी रिलेटेड है। साथ ही अगर नाम आए साथ यहाँ पे सितान वासन के बारे में तो बात किया जाए कि सितान वासन की गुफाएं जो कि आपका तमिलनाडु राज्य के जो है पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। ठीक है, बात करें साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये भी यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड आप बता देते हैं कि आपका सितान वासन की गुफाएं को जो है रिवर जो कि आपका कोयल भी जो है माना जाता है यानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इससे एक पॉइंट ये भी बनता है कि सितान वासन जो कि आपका दोस्तों की गुफाएं का निर्माण जो है द्वितीय शताब्दी में, कब साथी याद रखिएगा, द्वितीय यानी सेकेंड शताब्दी में जो है आपका हुआ था निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर शेयर करना दोस्तों तक, ताकि उसका भलाई हो सके। ठीक है, और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आप किसी चीज़ का भी एग्जाम का तैयारी करो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैनल बनने वाली है। बात करें साथ ही जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ये पेड पीडीएफ लेना, गारंटी के साथ बता सकते हैं 100% आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस बार चलिए बताना साथ ही यहाँ पे पूछा गया कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है किसके द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए बताइए, चंद्रगुप्त या फिर आपका हर्षवर्धन या फिर आपका अशोक या फिर आपका कनिष्क। चलिए ऑप्शंस आपके सामने है, कंप्लीट आप बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 68 का राइट आंसर आपको बताना है अच्छे से ढंग से। ठीक है, चलिए अगर साथी बात करें कि ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे सी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अशोक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रख सकते हैं यहाँ पे बात किया जाए कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये अशोक का जो है शासनकाल में जो कि आपका क्या हुआ था साथी आयोजन हुआ था। ठीक है, और बात करें साथ ही यहाँ पे नाम आए तृतीय बौद्ध परिषद के बारे में तो याद रखिए दोस्तों कि तृतीय बौद्ध परिषद जो कि आपका पाटलिपुत्र में जो कि आपका अशोक के संरक्षण में जो कि आयोजित हुई थी। अब पाटलिपुत्र को हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों इस वर्ड से रिलेटेड, तृतीय बौद्ध परिषद से रिलेटेड, कि तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन लगभग अगर बात की तो 250 ईसा पूर्व पहले आपका जो है किया गया था। ठीक है, कितना दोस्तों 250 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों आपका मोगली पुतलिस जो कि आपकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए बात करें साथी एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि जो कि आपका ये प्रथम बौद्ध परिषद का जो है आयोजन 483 में हुआ था। ठीक है, कब साथी 483 ईसा पूर्व में जो कि आपका अजात शत्रु के संरक्षण में और तो महाकच्छप की अध्यक्षता में जो कि आपका राजगिरी में जो है आयोजित की हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन को निचोड़ को लेकर आए साथी, एक भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड बनता है तो एक भी क्वेश्चन आप बेस नहीं करेंगे। बात करें साथी प्रथम बौद्ध संगीत परिषद के बारे में बता दिया गया है जो कि आपका 483 ईसा पूर्व पहले हुआ था, जो कि आपका अजात शत्रु के संरक्षण में और महाकच्छप के अध्यक्षता में राजगिरी में आयोजित हुआ था। अब बात कर रहे थे साथ यहाँ पे द्वितीय बौद्ध परिषद के बारे में, तो याद रखिएगा साथी कि द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये 383 में हुआ था। ठीक है, 383 में हुआ था साथी, और दोस्तों किसके याद रखिएगा किसके संरक्षण में, तो कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। और याद रखिएगा समकामी की अध्यक्षता में जो कि आपका कहाँ पे वैशाल में किया गया था। ये दूसरे जो कि आपका बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है, बता रहे हैं। और चतुर्थ की बात करें साथी यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध परिषद के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन जो कि आपका 72 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, जो कि आपका कनिष्क के संरक्षण में और वसुमित्र के अध्यक्षता में आपका कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, गारंटेड बताते साथ आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। चलिए अगर आपको वीडियो लाइक नहीं किए हो तो आप वीडियो को फटाफट लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्फूर्त का निर्माण जो है वो मूलतः किस वंश के जो शासनकाल के दौरान कराया गया था, बताने का प्रयास करेंगे। नंद वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या फिर आपका मौर्य वंश। चलिए साथ ही बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे मौर्य वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को शेयर करना दोस्तों का। ठीक है, बात करें साथ यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि बौद्ध धर्म से जो कि आपका संबंधित प्रख्यात भवन जो कि आपका संरचना धार्मिक स्तूप का जो निर्माण दोस्तों मूलतः जो है ये मौर्य वंश के जो है आपका शासनकाल के दौरान कराया गया था। ठीक है, बात नाम आए धार्मिक के बारे में, तो याद रखिए तो कि धार्मिक स्तूप जो है साथी ये उत्तर प्रदेश राज्य के जो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ठीक है, कौन धार्मिक स्तूप। बात करें साथी धार्मिक स्तूप के बारे में, तो धार्मिक स्तूप जो क्या है इसके बारे में यह माना जाता है साथी कि गौतम बुद्ध के ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है इसी स्थान पर दिया था। ठीक है,
एक पॉइंट इस वर्ड से एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि धार्मिक स्तूप को जो है सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? धार्मिक स्तूप को। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे साथी, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे साथी, ये मेरे दावा है। ठीक है, या अगर आप वीडियो को बिना स्किप करके देख दो, दावे के साथ गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना साथी 70 का पूछा गया कि यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था मौर्य वंश के जो है शासनकाल के दौरान, इसे क्या कहा जाता था? बताइए। उत्तरा पथ, या फिर आपका पूर्वी पथ, या फिर साथ ही आपका बादशाही सड़क, या फिर आपका राजपथ। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों उत्तरा पथ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो कि आपका कई शासकों द्वारा जो है कराया गया था साथी, और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कि आपका मौर्य वंश के जो है आपका शासनकाल के दौरान जो है इसे उत्तरा पथ जो कि आपका कहा जाता था। ठीक है, और बात करें यहाँ पे साथी यहाँ पे कि 16वीं शताब्दी कब साथी, याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में जो है ग्रांड ट्रंक रोड के जो है पुनः निर्माण जो है ये श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा तो शेरशाह सूरी को जाता है। ठीक है, और बात करें साथी यहाँ पे ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में, तो याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो है अन्य नाम जो कि आपका सड़क ए आजम भी जो है था। ठीक है, आप याद रखिएगा हर एक पॉइंट आपके बारे में क्लियर करेंगे साथी, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। बस जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज करते रहना। जो भी बच्चे बात करें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ लेके आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एग्जाम से पहले, गारंटेड बताते साथी आप एग्जाम से पहले आप ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन है जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जो आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो 100% ऑप्शन यहाँ पे करके जाना एग्जाम से पहले, गारंटी आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताना साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसने जो धर्म विजय धार्मिकता द्वारा जो विजय की जो नीति विकसित की है? बताइए। बिंदुसार, महेंद्र, अशोक, या फिर आपका बिंबिसार। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। 71 का राइट आंसर बताइए साथी। 100% सिलेक्शन की और लेके जाएंगे आपको, हर एक दिशा में लेके जाएंगे आपको। किसी चीज़ का भी तैयारी करो साथी, लाइक एसएससी का, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर एसएससी, सीपीओ, या फिर दिल्ली पुलिस का भी तैयारी करो, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनने वाला है। चलिए बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो साथी तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बता दें यहाँ पे कि दोस्तों कि अशोक ने जो है धर्म विजय धार्मिकता द्वारा जो विजय की जो है नीति विकसित की है। और बात करें साथी कि यहाँ पे नाम आया अशोक के बारे में, तो बात क्या है साथी कि अशोक जो कि आपका मौर्य वंश के जो है सम्राट था। और बता दें साथी कि अशोक का जन्म की अगर बात किया जाए यहाँ पे 304 जो कि आपका ईसा पूर्व पहले जो कि आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसको हम लोग आज पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा तो अशोक वर्ष जो कि आपका बात करें तो 269 अशोक जो है ये वर्ष 269 ईसा पूर्व में जो है मगध के जो है सिंहासन पर बैठा था। और अशोक की मृत्यु अगर बात करें साथी तो वर्ष 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट अशोक से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, और नाम आया अशोक के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं कि अशोक को जो है दोस्तों जो कि आपका देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जो कि आपका जाना जाता है। ठीक है, किसका दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अशोक को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सेशन को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी भलाई हो सके। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो प्रेरित किया था, यह जो है युद्ध उड़ीसा में जो है कब लड़ा गया था? चलिए बताइए। 261 ईसा पूर्व पहले, 262, 260 या फिर 264 में? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए लिया गया। ठीक है, 72 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 100% के गारंटेड के साथ आपको बताते हैं आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ई सिलेक्ट करें दोस्तों 261 ईसा पूर्व पहले, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर सकते कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो प्रेरित किया था, और यह युद्ध बात करें तो उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व जो है लड़ा गया था। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। बातें करें साथ यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में, तो सम्राट अशोक ने जो है युद्ध छोड़ने और आपको बौद्ध धर्म अपनाने का जो है फैसला कलिंग युद्ध में ही हुए भयंकर नरसंहार जो कि आपका दोस्तों को देखते हुए जो कि आपका लिया था। ठीक है, और बात करें साथ ही कलिंग के बारे में, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि कलिंग युद्ध जो है ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत जो कि आपको पद्मनाभान के जो है युद्ध में मध्य में जो कि आपका हुआ था, और इस युद्ध में जो कि आपका सम्राट अशोक विजय हुआ था। और बात करें साथ ही यहाँ पे कि जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के जो है 13वें शिलालेख में वर्णित किया गया। ठीक है, अशोक और कलिंग किसके बीच में युद्ध हुआ था? अशोक और दोस्तों कलिंग के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, चलिए 261 में। चलिए बात कर लेते साथ ही पूछा गया यहाँ पे कि सम्राट अशोक ने जो पत्थर के स्तंभों और आपका पत्थर के तख्तों पर जो है अपने कितने आदेश उत्तीर्ण करवाकर जो कि आपका अपने राज्य के जो प्रमुख स्थानों पर जो स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण जो कि आपका कर सके। ठीक है, बताइए
ऑप्शन आपके सामने साथी बताने का प्रयास करेंगे। 8 है, 10 है, 14 है या फिर आपका 16 है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर से सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें साथी कि यहाँ पे कि सम्राट अशोक ने जो कि आपका पत्थर के स्तंभों और दोस्तों पत्थर के तख्तों पर जो अपने 14 आदेश उत्तीर्ण करवाकर जो अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थानों पर जो स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। ठीक है, बात आए साथ ही यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में तो बात किया जाए कि सम्राट अशोक के जो है समय जो है ये सम्राट अशोक के समय जो है साथी याद रखिएगा कि इतिहास की जो है जानकारी जो है हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के जो है कितना साथी 14 शिलालेखों के जो कि आपका 14 शिलालेखों के जो है द्वारा जो प्राप्त होती है। और सम्राट अशोक के जो है शिलालेखों में जो कि आपका सबसे पहले वर्ष जो कि आपका वर्ष 1837 में कब साथी वर्ष 1837 में जो कि आपका जेम्स प्रिंसेस ने जो है पढ़ा था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और ये वीडियो दोस्तों को तक शेयर करना। ठीक है, ताकि उसका भी सिलेक्शन इस बार हो जाए। चलिए बता रहे साथी कि हरिक वंश के संस्थापक कौन था, बताइए। शिशुनाग, उदयन या फिर आपका बिंबिसार या फिर आपका दोस्तों बनानंद। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे हरिक वंश के जो कि आपका संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही किए हो। ठीक है, बात करें साथी कि हरिक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और नाम आया साथ यहाँ पे हरिक वंश के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हरिक वंश जो है ये हरिक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बात करें साथ ही हरिक वंश के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि हरिक वंश की स्थापना जो है ये 544 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा कि हरिक वंश की राजधानी जो कि आपका गिरिव्रज जिसको हम लोग राजगिरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करें साथ ही अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे बात करें कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम में तो आप ये पेड पीडीएफ रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, ये पेड पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगा जो आप प्रिंट आउट करके आप एग्जाम के टाइम पढ़ के जा सकते हो ताकि आपका रिवाइज बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए बात करें साथ ही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है, बताइए। प्रतिहार, पाल, सेन या फिर आपका राष्ट्रकूट, बताइए। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथ ही अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो जाते हो तो। ठीक है, चलिए बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पाल तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात ही करें साथी यहाँ पे कि उपरोक्त में जो है पाल साम्राज्य की बात करें साथी कि उपरोक्त में जो है पाल साम्राज्य जो कि आपका सबसे लंबी अवधि तक रहा। और बात करें साथी यहाँ पे प्रतिहार के बारे में तो याद रखिए साथी कि प्रतिहार जो है ये साम्राज्य का जो शासनकाल अवधि जो कि आपका बात करें तो 8वीं से लेकर आपका 11वीं जो कि आपका शताब्दी तक रहा था। ठीक है, अगर आप बात करें साथी यहाँ पे पाल की तो याद रखिएगा पाल साम्राज्य का शासनकाल अगर बात करें तो 750 ईसा पूर्व से पहले से लेकर आपका 1100 आपका 74 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, सेन के बारे में अगर बात किया साथी तो याद रखिए दोस्तों आपका सेन साम्राज्य का जो शासनकाल की अवधि अगर बात करें तो सेन का अगर बात किया जाए तो 1070 से लेकर आपको 1230 तक जो है इसका शासनकाल रहा था सेन का। ठीक है, चलिए बात करें साथी एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक आता है साथी राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रकूट वंश का जो है शासनकाल अगर बात किया जाए तो आपका 735 से लेकर दोस्तों आपका बात करें तो 982 जो कि आपका ईसा पूर्व तक आपका चला था। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं। पूछा गया साथी कि सातवाहनों द्वारा जो है उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है, बताइए। टका कहलाता है या फिर आपका जीतल या फिर आपका दोस्तों बात करें तो प्रोटीन या फिर आपका निष्क। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ बता रहे साथी, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। अगर और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हो तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जो दोस्तों आपको एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। बात किया साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सिलेक्ट किया दोस्तों प्रोटीन तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सातवाहनों द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला जो है तांबा और चांदी का मिश्रण जो है ये प्रोटीन कहलाता है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ की सातवाहन राजवंश के जो है राजाओं द्वारा जो कांसे, तांबे और आपका चांदी, प्रोटीन और दोस्तों अन्य सिक्कों को जो है अपने शासनकाल के में जो है आपका प्रचलित किया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया साथ यहाँ पे कि अशोक ने जो है धर्म के प्रचार के लिए जो किस नए पद का जो है निर्माण किया था, बताइए। समाहर्ता या फिर आपका राजूकाश या फिर आपका बोधिसत्व या फिर आपका धर्म महामात्र। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप सेशन को शेयर नहीं करते तो शेयर भी किया कीजिए ताकि दोस्तों को भी आपका सिलेक्शन हो जाए और भला हो जाए। ठीक है, अगर आप भला ही चाहते हो तो दोस्तों का जरूर शेयर करना। चलिए जो ही बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ दिया जाएगा साथ ही जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट करें तो धम महामात्र तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि अशोक ने जो कि आपका धर्म के प्रचार के लिए जो है नए पद धम्म महामात्र का निर्माण किया था साथी। और बात करें कि प्राचीन भारत में जो है कि आपका राज्य का जो है शासन जो कि आपका व्यवस्था के जो अंतर्गत धम्म महामात्र का नामक जो कि आपका राज्य कर्मचारियों की जो है नियुक्ति होती थी। और बता दें कि धम्म महामात्र का जो है कार्य लगभग अगर बात करें तो राज्य के जो है धर्म जो कि आपका अनुशासन, ठीक है, धर्मानुशासन का जो है निर्माण करने से था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट के बारे में क्लियर करते हैं साथ ही एक ही क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। बताना चाहते हैं कि कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र हमें किस वंश के जो है प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, बताइए। गुप्त वंश, या फिर साथ ही आपका मौर्य वंश, या फिर आपका प्रतिहार वंश, या फिर आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन के। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मौर्य वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें साथ ही यहाँ पे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हमें जो है मौर्य वंश के प्रशासन का जो है के बारे में जानकारी देता है। नाम आए साथ यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में, तो बता दें कि अर्थशास्त्र जो कि आपका पुस्तक में जो कि आपका मौर्यकालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था और अनेक जो कि आपका विभिन्न प्रकार के जो है जानकारी देती है, कौन, अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बताना चाहते हैं अच्छे से प्यार मोबाइल से आंसर बताना चाहते हैं, अगर पता है तो बताना, अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन करते रहना और अच्छे से देखना। ठीक है, बताना चाहते पूछा गया कि अशोक के शासनकाल के जो सबसे जो कि आपका महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो कि आपका किस पर जो है विजय थी, जो उनके जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था, बताइए। असम, झारखंड, बिहार या फिर उड़ीसा। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। बातें करें साथ ही इस क्वेश्चन का, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ ही कि अशोक के शासनकाल की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि आपका कलिंग जो कि आपका आधुनिक युग में जो है उड़ीसा पर विजय थी। और बता दें कि जो उसके जीवन का जो है एक जो है क्या था साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोबाइल से अगला क्वेश्चन का डिमांड है साथ ही पूछा गया कि किस मूल भारतीय राजवंश ने जो कि आपका अपने शासकों के जो है चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, बताइए। पेशवा, राजपूत, या फिर आपका सातवाहन, या फिर आपका पांडे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी, जो कि आपको बेहतर तरीके से इस बार आपको अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, बताइए 80 का राइट आंसर आपको बताना है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सातवाहन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करें साथ ही कि भारतीय राजवंश सातवाहन ने जो अपने शासकों के चित्र वाले जो है सिक्के जारी किए थे। नाम आए साथ ही यहाँ पे सातवाहन के बारे में पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको बताएंगे। सातवाहन राजवंश जो कि आपका प्राचीन भारत का जो एक प्रमुख राजवंश था साथी। और बात करें कि सातवाहन वंश की जो है राजधानी जो कि प्रतिष्ठान था। ठीक है, और बात करें साथ ही सातवाहन के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सातवाहन जो कि आपका था वंश के संस्थापक सिमुक थे। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। बात करें साथ यहाँ पे सातवाहन के बारे में, तो याद रखिएगा सातवाहन और वंश के जो है शासकों ने जो है तांबे, चांदी और शीशे, कांसे तथा प्रोटीन के सिक्के जो है जारी किए थे। नाम बात आए साथ ही सातवाहन के बारे में, तो याद रखिएगा कि सातवाहन जो थे राजवंश थे, ये राजभाषा के रूप में जो प्राकृत भाषा का जो उपयोग होता था। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन जो कि आपका वंश के बारे में बता दें तो जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिए दोस्तों, सातवाहन के बारे में बात किया जाए तो सातवाहन वंश के जो है शासकों ने जो है मुख्यतः जो है ये दक्षिण भारत के हिस्से पर जो है शासन किया था। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। जितने भी पॉइंट आपको 5 से 7, 8, 9 पॉइंट जितने भी बताएं सातवाहन से रिलेटेड, आप इतने याद रखिएगा तो आप गारंटेड बताते साथ ही आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। और बच्चे बता दें कि जो भी बच्चे बता दें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेकर जाएगी इस बार एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, अगर बात करें वीडियो मनपसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले एसएससी से रिगार्डिंग जितने भी आप एग्जाम का तैयारी करो एसएससी रिगार्डिंग वो सारे क्वेश्चन आपके वीडियो में मिल जाए। ठीक है, और बात करें साथ ही कि दोस्तों का अगर आप शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उसका भी भलाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बातें करें साथ ही यहाँ पे कि जितने भी आपका सेशन पिछले वाले नहीं देखो जाके देख लेना। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह सके। तो चलिए मिलते हैं साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।